हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं संधारित्र। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो। यदि आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो अगर नहीं देखे होंगे संधारित्र का, तो जो उसको जरूर देखिएगा। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करते हैं, संधारित्रों का संयोजन। आज हम लोग बात करते हैं नए टॉपिक का, संधारित्रों का संयोजन। वैसे संधारित्र के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि संधारित्र होता क्या है, इसका यूज क्या है और ये हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि सपोज दैट एक से ज्यादा संधारित्र होगा तो उसको हम किस तरह से जोड़ सकते हैं और उससे हम ज्यादा आवेश कैसे चार्ज कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे ज्यादा हम ऊर्जा को हम इकट्ठा कर सकते हैं, उसकी आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन हम दो तरीकों से कर सकते हैं। संधारित्रों का संयोजन हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला जो है तरीका वो संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन। संधारित्रों को हम सबसे पहला हम किस में कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन। और दूसरा के बारे में बात करते हैं संधारित्रों का समानांतर क्रम में संयोजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है क्या। देखिए ये टॉपिक जो है संधारित्रों का संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम किसी भी संधारित्र को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे वो सबसे बात करते हैं। आप जानते हैं कि संधारित्र इस तरह से होता है। संधारित्र, एक संधारित्र का ये सिंबल हम बता चुके हैं। संधारित्र क्या होता है, इस तरह से ये मान लेते हैं C है, एक पर प्लस चार्ज होता है और दूसरे पर माइनस चार्ज होता है, यानी कि संधारित्र का ये पहला भाग और संधारित्र का ये दूसरा भाग। अगर मान लेते हैं ऐसा एक और संधारित्र की बात करते हैं, ये मान लेते हैं C1 हो गया, ये C2 हो गया, फिर एक और बात कर लेते हैं C3 का, इस तरह से। तो इस तीनों संधारित्र को हम कैसे जोड़ेंगे, तीनों संधारित्र को हम कैसे जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में होगा और कैसे जोड़ेंगे तो वो समानांतर क्रम में होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो आप सबसे पहले मान लिया कि ये जैसे आप देख रहे हैं तीन के संधारित्र था, तीन संधारित्र को हम क्या करते हैं, इस तरह से ऐड कर लेते हैं। तीन संधारित्र को हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से ऐड कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं तीनों संधारित्र को, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। तीन संधारित्र को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ऐड कैसे किए, क्योंकि ये प्लस Q है और ये माइनस Q है, ये प्लस Q है और ये माइनस Q है, ये प्लस Q और ये माइनस Q। तो हम करते क्या है कि पहले संधारित्र का जो नेगेटिव चार्ज होता है दूसरे संधारित्र के पॉजिटिव चालक पदार्थ से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए जोड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले संधारित्र का जो दूसरा सिरा है, पहले संधारित्र का जो दूसरा सिरा है दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ते हैं। फिर उसी तरह से दूसरे संधारित्र का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ते हैं। तो इस तरह से जोड़ने की क्रिया को हम जो संधारित्र है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कह देते हैं। तो इस तरह से हम कर दिए और इसको हम बना देते हैं भी। ये आप देख सकते हैं ये कुल विभव जो है आपका इस संधारित्र का कुल विभव वो भी है। ये संधारित्र का मान लेते हैं श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिए हैं तो इस संधारित्र का जो तुल्य विभव होगा वो भी होगा और जो आवेश होगा, क्योंकि जितना आवेश इस पर होगा उतना ही आवेश इस पर होगा, उतना ही आवेश इस पर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो
श्रेणी क्रम में संयोजन होता है, इनका जो आवेश होता है, आवेश तीनों पर एक ही होता है। आवेश का मान क्या होता है कि जितना आवेश का मान संधारित्र C1 पर होगा उतना ही आवेश का मान संधारित्र C2 पर होगा, उतना ही आवेश का मान संधारित्र C3 पर होगा। लेकिन विभव जो होगा तीनों संधारित्रों के लिए अलग अलग हो जाता है। यानी कि इसके लिए हम कहेंगे V1, ठीक, और इसके लिए कहेंगे V2 और इसके लिए कहेंगे V3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीनों संधारित्र के लिए आवेश तो एक ही होता है, परंतु उनके विभव जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो ये विभव कर दिए। तो मान लिया कि तीन संधारित्र C1, C2, C3 हैं, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिन पर आवेश जो है वो Q है और विभव जो है वो V1, V2 तथा V3 है। यदि कुल विभव की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, कुल विभव V = V1 + V2 + V3, V1 + V2 + V3, यानी कि संधारित्र का जो कुल विभव का मान होगा वो क्या होगा, V1 + V2 + V3 होगा। और परंतु हम जानते हैं, परंतु अगर इस संधारित्र की अगर विभव निकालना हो, संधारित्र का अगर विभव निकालना हो तो कहेंगे V1 = Q/C1। इस संधारित्र का अगर विभव V1 निकालना हो तो कहेंगे Q/C1। कैसे होगा, चूंकि आप लोग पढ़े होंगे C = Q/V, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये संधारित्र के पहले और दूसरे वीडियो में हमने बताया था कि C = Q/V। अगर हमें V निकालना हो तो C V के जगह पे चल जाएगा, यानी कि V = Q/C हो जाएगा। चूंकि V1 है तो यहाँ पे C1 हो जाएगा। V2 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो Q/C2 तथा अगर V3 का वैल्यू निकालेंगे तो Q/C3। चूंकि आवेश तो सब तीनों पर समान है तो आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ V1, V2, V3 और C1, C2, C3 में ही परिवर्तन होगा। तो मान लिया कि इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से बात करते हैं। समीकरण 1 से तो आप देख सकते हैं, समीकरण 1 में अगर सबका वैल्यू पुट करते हैं तो Q/C1 + Q/C2 + Q/C3 V = Q और 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो इस तरह से हमारा कुल विभव V का मान निकल गया। मान लिया कि ये संयोजन की कुल धारिता C है, माना कि संयोजन की कुल धारिता C है तथा विभव V है, तब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। C = Q/V और हम V के जगह पर, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या V = Q/C कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। आप देख सकते हैं V ये है Q × 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 और V = Q/C है। तो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से हम कर सकते हैं V के जगह पर Q/C = Q × 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये Q कट जाएगा, सो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इस तरह से ये हमारा जो है फॉर्मूला हो जाएगा। फिर से इसको ऊपर लिखना चाहेंगे, यानी कि 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3
C3 ये जो है तुल्य धारिता, C को बोलते हैं तुल्य धारिता, संयोजन की तुल्य धारिता यानी कि श्रेणी क्रम में संयोजन की तुल्य धारिता 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये जो हम लोग संयोजन किए हैं 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में, तो उसको 3 संधारित्र है तो ये आपका मिल जाएगा 1/C प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सपोज दैट n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। सपोज दैट मान लिया कि n संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो हम कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Cn कर लेते हैं। तो ये n संधारित्रों की क्या हो जाएगा, कुल धारिता। कुल धारिता को तुल्य धारिता के नाम से भी जानते हैं, यानी कि तुल्य धारिता को इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज फॉर्म, यानी कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता जो होता है इस तरह से करते हैं कि 1/C इज इक्वल टू, अगर n है तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Cn। तो ये हमारा तुल्य धारिता हो गया। चलिए, इसमें अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ये तो हम लोग श्रेणी क्रम में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं समानांतर क्रम में। अगर सपोज दैट यही संधारित्र को अगर हमें समानांतर क्रम में अगर जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे। और हाँ, एक चीज और इसमें बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 है। अगर हम कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यदि संधारित्र को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसमें दिए गए धारिता के मान से उनकी तुल्य धारिता का मान अधिक होता है या कम, ज्ञात करिए या बताइए। तो आप देख रहे हैं कि अगर C1 का वैल्यू मान लेते हैं 2 माइक्रोफैराड है, C1 का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है, C2 का वैल्यू मान लेते हैं ये भी 2 माइक्रोफैराड है, और C3 का वैल्यू ये भी हम मान लेते हैं ये C3। तो आप ध्यान से समझिएगा, C1 का भी वैल्यू हमारा 2 माइक्रोफैराड, C2 का वैल्यू हमारा 2 माइक्रोफैराड और C3 का भी वैल्यू हमारा 2 माइक्रोफैराड है। तो इसका तुल्य धारिता जो है दिए हुए धारिता के मान से अधिक होगा या कम होगा, उसको ज्ञात करिए। तो आपको याद करने के लिए बता दे रहे हैं, कभी भी ये कितना दिया उससे कोई मतलब नहीं है। कभी भी संधारित्र की धारिता का मान अलग अलग कितना भी दिया हो और पूछे कि उसकी तुल्य धारिता का मान दिए गए धारिता के मान से अधिक होता है या कम, तो हमेशा याद रखिएगा दिए गए धारिता के मान से तुल्य धारिता का मान हमेशा हमेशा कम होता है। क्या होता है, हमेशा हमेशा कम होता है। कैसे जानेंगे, आप यहाँ पे देखिएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे C1 की जगह पर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3/2। तो 3/2 सो C इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना 2/3। क्या हो जाएगा 2/3। इसको पलट देते हैं, चूंकि 1/C है इसको पलटे हैं तो 3/2 को भी पलट देते हैं, तो C इज इक्वल टू 2/3। इसको डिवाइड करते हैं 0.6 μF। तो आप देख सकते हैं कि ये तुल्य धारिता का मान है, ये तुल्य धारिता का मान 0.6 μF है, यानी कि 1 μF से भी कम है। लेकिन हमारा दिया गया धारिता कितना है 2 माइक्रोफैराड। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी संधारित्र दिया है और उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसमें उसकी जो तुल्य धारिता का मान होता है दिए गए संधारित्र की धारिता के मान से हमेशा कम होता है।